नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। उस दिन अप्रैल 2021 की 3 तारीख थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के कस्बा थाना तिलहर अंतर्गत गांव राजनपुर के मोड़ पर सड़क किनारे सेंट्रो कार के नीचे एक अज्ञात युवक का शव दबा पड़ा था। रात 10 बजे के करीब किसी ने तिलहर थाना पुलिस को घटना की सूचना दे दी। सूचना पाकर इंस्पेक्टर हरपाल सिंह बलियान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पहली दृष्टि में मामला एक्सीडेंट का लगा। शव दाईं ओर दोनों पहियों के बीच में पड़ा था। सिर में काफी चोट थी। कार की तलाशी ली गई तो कार से गिलास, खाने पीने का सामान, 3 मोबाइल फोन और गाड़ी के कागजात बरामद हुए। इसी बीच राजकपुर गांव के कुछ लोग वहां पहुंच गए। परमजीत नाम के युवक ने शव की पहचान अपने बड़े भाई राजीव के रूप में की। पूछताछ में परमजीत ने बताया कि राजीव अपनी पत्नी शिखा और 2 बेटों के साथ गुड़गांव में रहता था। होली पर 3 साल बाद अपने घर आया था। वो शाम को पत्नी और बच्चों को तिलहर के बाजार में खरीदारी कराने के लिए लेकर आया था। 5:30 बजे राजीव ने पत्नी शिखा और बच्चों को भाई प्रेमपाल के साथ वापस घर भेज दिया था और खुद तिलहर में रुक गया था। जब काफी रात हो गई, राजीव नहीं लौटा तो उसकी तलाश शुरू की। इसी बीच कार से मिले मोबाइल पर किसी की कॉल आ गई। इंस्पेक्टर बालियान ने कॉल रिसीव की। कॉल कनेक्ट होते ही दूसरी ओर से कहा गया, कहाँ है तू, तेरा पता ही नहीं रहता। कॉल करने वाली कोई महिला थी। इंस्पेक्टर बालियान ने उन्हें पूरी बात बताई। उस महिला ने कहा कि सेंट्रो कार उसके पति की है, जिसे उसका भाई राहुल वृंदावन जाने की बात कहकर लेकर गया था। इसका मतलब ये था कि कार में राहुल था, जो घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था। मामला सड़क दुर्घटना का ना होकर हत्या का लग रहा था, जिसे साजिश के तहत सड़क दुर्घटना दिखाने की कोशिश की गई थी। फिलहाल इंस्पेक्टर बलियान ने जरूरी कार्रवाई निपटाकर शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया और कार को थाने में खड़ा करा दिया। अगले दिन सुबह मृतक राजीव के छोटे भाई परमजीत ने तिलहर थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर बालियान को तहरीर दी, जिसमें उसने राहुल पर अपने भाई की हत्या का आरोप लगाया था। उसकी तहरीर के आधार पर इंस्पेक्टर बालियान ने राहुल के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। परमजीत ने इंस्पेक्टर बालियान से अपनी भाभी शिखा पर भी भाई की हत्या में हाथ होने का शक जताया था, लेकिन तहरीर में उसका जिक्र नहीं किया था। पति की मृत्यु के बाद भी शिखा के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, जबकि जिसका पति मार दिया जाए वो महिला रो रो कर आसमान सिर पर उठा लेती है। इंस्पेक्टर बालियान ने परमजीत से शिखा का नंबर मांगा तो परमजीत ने अपनी भाभी शिखा से उसका नंबर मांगा तो शिखा ने साफ कह दिया कि उसके पास कोई नंबर नहीं है। जो मोबाइल उसके पास है वो उसने केवल गाना सुनने के लिए रखा है। परमजीत को शिखा पर विश्वास नहीं हुआ। किसी तरह उसके करीबियों से बात करके उसका नंबर निकलवाया। इंस्पेक्टर बालियान ने शिखा के मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाई। सीडीआर से शिखा और राहुल के नंबरों पर हर रोज काफी बार बात करने की पुष्टि हुई। घटना की रात भी दोनों के बीच में बात हुई थी। 6 अप्रैल को इंस्पेक्टर बालियान ने शिखा को उसकी ससुराल से गिरफ्तार कर लिया। शिखा से पूछताछ के बाद उन्होंने राहुल को शिखा के मायके शाहजहांपुर के कटरा थाना क्षेत्र के कसरक गांव से गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के तिलहर थाना क्षेत्र के गांव रजाकपुर में रहता था राजीव। राजीव के पिता का नाम खलासी राम और माता का नाम शांति देवी था। खलासी राम सेना में थे। रिटायर होने के बाद 1989 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय राजीव बहुत छोटा था। राजीव कुल 6 भाई थे। 2 बड़े भाई हरपाल और जसपाल व 3 छोटे भाई धर्मपाल, प्रेमपाल और परमजीत। हरपाल शादी के बाद पंजाब चला गया था। जसपाल शादी के बाद गांव में ही रहकर खेती करने लगा था। 11 साल पहले राजीव का रिश्ता शाहजहांपुर के मीरनपुर कटरा थाना क्षेत्र के कसरक गांव निवासी शिखा से हुआ।
शिखा के पिता रामपाल पेशे से किसान थे। शिखा की एक बड़ी बहन और 3 भाई थे। काम के लिए वो गुड़गांव चला गया। वहां उसने ओरिएंट कंपनी में नौकरी कर ली। साथ ही हरिनगर में अनाज मंडी के पास में 4,500 में किराए पर कमरा ले लिया। फिर एक दिन वापस आकर अपने साथ पत्नी शिखा को भी गुड़गांव ले गया। समय बीतता गया। समय के साथ शिखा ने 2 बच्चों कृष्णा और क्रश को जन्म दिया। राजीव सुबह 7:30 बजे घर से कंपनी जाता था और शाम 8 बजे घर में घुसता था। लगभग 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद वो थका हारा घर आता था। राजीव था तो मजबूत कदकाठी का, लेकिन रोज की ये ड्यूटी उसके बदन को तोड़ के रख देती थी। ऐसे में जो राजीव अभी तक शराब को हाथ नहीं लगाता था, वो शराब भी पीने लगा। शराब पीकर घर आता तो शिखा से उसका झगड़ा होता। झगड़े में वो शिखा को पीट भी देता था। वैसे भी शिखा राजीव पर हावी रहने की कोशिश करती थी, लेकिन राजीव को ये मंजूर नहीं था। शराब पीने के बाद तो इंसान वैसे भी निडर हो जाता है। किसी तरह से दोनों के झगड़ों के बीच उनकी जिंदगी कटती रही। शिखा को अब राजीव भाता नहीं था। उसके साथ रहना शिखा की मजबूरी थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। 1 साल पहले राजीव ने गुड़गांव में ही घर के पास रहने वाले राहुल को घर पर डीटीएच कनेक्शन के लिए बुलवाया। राजीव राहुल को आते जाते दुकान पर बैठे देखता था। राहुल डीटीएच का काम करने के साथ ही दूध, दही, मट्ठा और लस्सी का भी काम करता था। राहुल गुड़गांव के थाना फारूक नगर में खेंटावास में रहता था। वो शादीशुदा था। उसके एक बेटा भी था। राहुल काफी स्मार्ट था। अपने व्यवहार से वो किसी को भी अपना मुरीद बना लेता था। राहुल डीटीएच का कनेक्शन करने आया तो घर पर केवल शिखा थी। उसने शिखा से बात करनी शुरू की तो शिखा को ऐसे लगा जैसे वो उससे पहली बार ना मिलकर कई बार मिल चुकी है। शिखा को उसकी बातों में रस आया तो वो भी उससे बतियाने लगी। उस दिन कहने को तो पहली मुलाकात थी दोनों की, लेकिन उनके बीच काफी बातें ऐसी हुई जो कि पहली मुलाकात में नहीं हुआ करती। राहुल डीटीएच का कनेक्शन करके चला गया, लेकिन शिखा की आंखों के सामने अब भी राहुल का चेहरा घूम रहा था। राहुल आया तो था डीटीएच का कनेक्शन लगाने, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो शिखा के दिल से अपने दिल का कनेक्शन कर गया था। इसके बाद तो राहुल जब तब शिखा से मिलने आने लगा। घर पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। राहुल जब भी आता तो साथ में दूध, दही, लस्सी में से कुछ न कुछ लेकर आता और शिखा को दे देता। शिखा उसके तरीके को भली भांति समझ रही थी कि वो कैसे उसके दिल तक पहुंचना चाहता है। शिखा इस बात से नाराज नहीं हुई, बल्कि खुश होने लगी। उसे नए ठोर की जरूरत थी। वो खुद चलकर उसके पास आ गया था। राहुल की अपनी पत्नी से नहीं बनती थी। उसकी पत्नी अक्सर मायके में ही रहती थी। यही वजह थी कि राहुल शिखा की तरफ आकर्षित हो गया था। उसके साथ अपनी जिंदगी बिताने का सपना देख रहा था। शिखा और राहुल दोनों ही अपने जीवन साथी से खुश नहीं थे, इसलिए एक दूसरे के करीब आने में उन्हें देर नहीं लगी। एक दिन मुलाकात के दौरान राहुल ने शिखा से कहा, भाभी लगता है आप अपना ध्यान नहीं रखती। क्यों, अच्छी खासी तो हूँ। शिखा ने कहा, नहीं, तुम्हारा चेहरा मुरझाया सा लगता है। चेहरे पर जो चमक होनी चाहिए वो गायब रहती है। शरीर भी पहले से काफी कमजोर हो गया है। आपको क्या चिंता है जो अपना ये हाल कर लिया है। इस पर शिखा कुछ देर शांत रही, फिर अपना दर्द बयां करते हुए बोली, अब तुमने पूछा है तो बता देती हूँ। इस प्रदेश में दूसरा कोई है नहीं जिसको अपना दर्द बता सकूं। क्यों, राजीव तो है। राहुल ने पूछा। दर्द देने वाला दर्द ही देगा, दवा नहीं। इसलिए, ओहो, तो ये बात है। वैसे आपसे अलग मेरा मामला भी नहीं है। मैं भी अपनी पत्नी से परेशान हूँ, दुखी लहजे में राहुल ने कहा। फिर कुछ देर शांत रहने के बाद राहुल बोला, तो क्यों ना भाभी हम एक दूसरे के दर्द की दवा बन जाए। उपाय सुझाते हुए राहुल ने अपने दिल की बात शिखा तक पहुंचाने की कोशिश की। क्या मतलब, जान के भी अनजान बनती हुई शिखा पूछ बैठी, यही कि हम दोनों एक दूसरे का हाथ थाम ले और हमेशा के लिए एक हो जाए। मैं तो तुम्हें बेइंतहा चाहता हूँ।
बस तुम एक बार हाँ कह दो तो मैं सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। तुमने तो अपने दिल के साथ साथ मेरे दिल की बात भी कह दी। मैं भी तुम्हें चाहती हूँ और तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। अगर तुम तैयार हो तो। मैं तो कब से इस पल के इंतजार में था। मैं हर पल तैयार हूँ। आई लव यू शिखा, उसने कह दिया। ये पहला मौका था जब राहुल ने उसे भाभी नहीं शिखा कहकर पुकारा था। शिखा के दिल के तार झंझना उठे। एक नए एहसास से उसका दिल पुलकित हो उठा। वो भी बेसाख्ता बोल उठी, आई लव यू टू राहुल। शिखा के इजहार करते ही राहुल ने उसे बाहों के घेरे में ले लिया। उसके बाद उनके बीच कोई शारीरिक दूरी नहीं रही। वे एक दूसरे में इस कदर समाये कि अपनी इच्छा पूर्ति के बाद ही अलग हुए। इसके बाद तो उनके बीच का ये रिश्ता दिनों दिन परवान चढ़ने लगा। मगर गलत काम कभी छिपा है जो उनका छिप जाता। राजीव को दोनों के संबंधों की बात पता चल गई। राजीव ने राहुल के घर आने पर रोक लगा दी, लेकिन राहुल और शिखा का चोरी छिपे मिलना जारी रहा। इसे लेकर राजीव और शिखा में रोज झगड़े होने लगे। राहुल और शिखा ने अपने संबंधों के बीच राजीव को दीवार बनते देखा तो राजीव नाम की इस दीवार को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। दोनों ने इसके लिए साथ बैठकर योजना भी बना ली। राजीव शादी के बाद साल डेढ़ साल में शाहजहांपुर स्थित अपने घर के चक्कर लगा लेता था, लेकिन जब से बेटा स्कूल जाने लगा था तब से वो 2-3 साल में ही घर का चक्कर लगा पाता था। 3 साल बाद इस बार राजीव ने होली पर घर आने का फैसला लिया। इस पर शिखा ने खुद सहमति दी थी। इससे पहले वो ससुराल के नाम से ही बिदक जाती थी। गुड़गांव में पूरी योजना पर कार्य करने के बाद 14 मार्च 2021 को शिखा शाहजहांपुर के मीरनपुर कटरा थाना क्षेत्र के कसरक गांव स्थित अपने मायके आ गई। 27 मार्च को राजीव रजाकपुर स्थित अपने घर आ गया। 2 अप्रैल को शिखा मायके से अपनी ससुराल आ गई। 3 अप्रैल को राजीव शिखा और बच्चों के साथ तिलहर में ई रिक्शा से बाजार गया। ई रिक्शा राजीव के छोटे भाई प्रेमपाल का था और उसे वही चलाकर ले गया था। बाजार घूमने के बाद राजीव ने शिखा और बच्चों को प्रेमपाल के साथ वापस घर भेज दिया। वो खुद तिलहर में रुक गया। दरअसल राहुल ने राजीव को फोन किया था कि वो उससे मिलने आ रहा है। मिलकर दारू पार्टी करने की बात कही थी। राजीव ने एक बार भी नहीं सोचा और उसे आने की सहमति दे दी। राहुल अपने बहनोई की सेंट्रो कार से तिलहर पहुंचा। राजीव को कार में बैठाने के बाद वो एक सुनसान स्थान पर ले गया। कार में पहले से ही राहुल ने खाने पीने की चीजें और शराब खरीद के रख ली थी। राहुल ने राजीव को खूब शराब पिलाई। राजीव की आंख बचाकर उसकी शराब में नींद की गोलियां भी राहुल ने मिला दी। जब राजीव बेहोश हो गया तब राहुल उसे कार से राजनपुर गांव के मोड़ पर लेकर गया। उस समय रात के 9 बज रहे थे। राहुल ने राजीव को कार से नीचे उतारा और साथ लाए हथौड़े से उसके सिर पर कई बार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। मामले को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए राजीव के शव को कार से कुचलने की कोशिश की। इस कोशिश में उसकी कार कच्ची मिट्टी में फंस गई। राहुल घबरा गया। कोई वहां आ ना जाए, उसे इस बात का डर भी सता रहा था। जब कार किसी तरह से नहीं निकल सकी तो कार को वहीं छोड़कर वो फरार हो गया। राहुल ने शिखा को फोन करके राजीव का काम तमाम कर देने की सूचना भी दे दी, जिसके बाद शिखा ने अपना दूसरा मोबाइल गुप्त स्थान पर छिपा दिया। देर रात तक राजीव नहीं लौटा तो घर वालों को चिंता हुई। परमजीत ने सोचा कि शराब पीकर राजीव कहीं बेसुध तो नहीं पड़ा। उसने तिलहर थाने के एक परिचित सिपाही को फोन करके पूछा कि कहीं कोई बंदा शराब पिए हुए तो नहीं मिला है। इस पर सिपाही ने उसे राजनपुर मोड़ पर हादसा होने की जानकारी दी। जो हुलिया बताया वो राजीव से मिलता था। इसके बाद परमजीत और उसकी मां वहां पहुंच गए। शिखा भी वहां पर पहुंच गई। राहुल और शिखा का गुनाह छिप नहीं सका और दोनों पुलिस की गिरफ्त में आ गए। शिखा को मुकदमे में आईपीसी की धारा 120B का अभियुक्त बनाया गया। इंस्पेक्टर हरपाल सिंह बलियान ने अभियुक्त राहुल की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया हथौड़ा भी बरामद कर लिया।
बाकी कार और मोबाइल तो पहले ही बरामद हो गए थे। शिखा का मोबाइल नहीं बरामद हो सका। आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को ही जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।